हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के सारे चैप्टर्स, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं पूरा सिलेबस विद एक्सरसाइज, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और सारे टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेज टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर 4 मोशन से मैंने ले रखा है। चैप्टर मोशन का ये रहेगा आपका लेक्चर 2। लेक्चर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। तो पहले वो लेक्चर अटेंड करिए, देन ये लेक्चर लगाइए, तो आपको पता होगा क्या है स्केलर क्वांटिटीज और क्या है वेक्टर क्वांटिटीज। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेज टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले आज हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस को समझने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 लोकेशन लेती हूँ। जैसे कि आपको आपके घर से, ये रहा आपका घर, स्वीट होम, ठीक है, आपको आपके घर से आपके फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, या आप स्कूल जा रहे हैं, ओके। तो जहाँ से आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी ये हो गया आपका पोजीशन ए और ये रह गया आपका पोजीशन बी, ठीक है। सो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाने के लिए जो यहाँ पर आपका पाथ है, ठीक है, दिस इज एक्चुअल पाथ, ठीक है। सो दिस एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, ओके। तो जैसे यहाँ दे रखा है मैंने, व्हाट इज डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, ओके। जो भी बॉडी मूव कर रही है तो उसने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है और जहाँ पे अपनी जर्नी वो स्टॉप कर रहा है, तो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, दिस एक्चुअल पाथ लेंथ, वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस में आगे और हम पढ़ेंगे। जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपका कैसा भी पाथ हो सकता है, इट कैन बी सर्क्यूलर, ठीक है, ये सर्क्यूलर हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कैसा भी इरेगुलर, ठीक है, कैसा भी पाथ हो सकता है, वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे हम कैसे, ठीक है। देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी दे हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? सो वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दे हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ये आपका कैसी क्वांटिटी है? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी ए पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गए, बी पॉइंट के बाद में आप सी पॉइंट पर चले गए और सी पॉइंट से आप वापस से ए पॉइंट पर आ गए, तो आपने यहाँ पर बहुत बार डायरेक्शन चेंज करी, लेकिन यहाँ पे जो भी पाथ आपने कवर किया है ए टू बी वो ऐड हो जाएगा, बी टू सी वो ऐड हो जाएगा, सी टू ए, और जो टोटल जो पाथ लेंथ आपकी आएगी दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जितना आप एक्चुअल में चले हैं, जितना आपने पाथ लेंथ एक्चुअल में कवर करी है, अगर आप एक रूम में जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक रूम में आप बस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दूसरी वॉल से नेक्स्ट वॉल पर, बस आप मूव कर रहे हैं, वापस से आप स्टार्ट करते हैं, वापस से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप वहां पर चले हैं टोटल किया जाएगा और वही जो टोटल होगा वही आपका एक्चुअल पाथ लेंथ होगा और वही आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा एड ऑन होते चले जाता है, कुछ भी इसमें से कम नहीं होता, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दिस इज मीटर, जो कि हम स्मॉल एम से दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा सब कुछ डिस्टेंस के बारे में। चैप्टर में हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे एस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या था बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया है, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है।
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका पाथ कैसा होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि जो उसका पाथ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, ठीक है, और कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप निकालेंगे वो आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही मिलेगा। तो अगर दो पोजीशन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन है और शॉर्टेस्ट पाथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका इनिशियल पॉइंट जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट ए, ठीक है। आप ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन आप पॉइंट बी पर आते हैं, देन बी से आप पॉइंट सी पर जाते हैं, ठीक है। तो ये जहां से आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी पॉइंट ए, उसे हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन। ये होती है आपकी इनिशियल पोजीशन। जहां पर आप आपका जर्नी स्टॉप करेंगे वो होती है आपकी फाइनल पोजीशन। तो ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, सी। सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच अगर मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ लूं तो वो शॉर्टेस्ट पाथ मुझे एक कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये रहा मेरा ए टू सी शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सो ये जो ए टू सी पाथ मुझे मिला है ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, जी हाँ स्ट्रेट लाइन है। दूसरा शॉर्टेस्ट भी है, सबसे छोटा पाथ है। अगर मैं इसमें देखूं कि एक पाथ मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं ए से बी जाती देन बी से सी जाती, तो ए टू बी और बी टू सी ये जो पाथ हो गया ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जो ए टू सी मैं डायरेक्ट गई हूँ ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट में हमको देखना है कि वो जो पाथ है वो पाथ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का क्या स्ट्रेट लाइन पाथ है और क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर वो स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट पाथ हुआ तो वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन से एक बार और क्लियर कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का आपका जो पाथ होगा वही उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जो होती है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, जिसको कि हम स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम होती है, ठीक है। डिस्टेंस को भी हमने s से डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट को भी हम s से डिनोट करेंगे, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये कैसे होगा, ठीक है। इसे मैं एक एग्जांपल से लूंगी। आप इस ए पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, देन आप बी पॉइंट पर जाते हैं, देन आप सी पॉइंट पर जाते हैं, देन आप डी पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ डिस्प्लेसमेंट, आप पॉइंट ए से चले, ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और डी हो गया आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो आप ए टू डी चले, ठीक, आप ए टू डी चले, तो यहाँ पर क्या होते चलेगी, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि जो ए टू बी की डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है। बी टू सी की डिस्टेंस भी आपकी होगी 10 किलोमीटर और सी टू डी के डिस्टेंस भी हो गई आपकी 10 किलोमीटर। अगर मैं ए टू डी यहाँ डिस्टेंस की बात करूँ तो ए टू डी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 10 + 10 + 10 इट इज 30 किलोमीटर। तो आपको जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिला ए टू डी के बीच में कैसा मिला? पॉजिटिव मिला, ओके। ये हो गया आपका कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इसे फिर से हम लेंगे, यहाँ हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। आप क्या करते हैं, पहले पॉइंट ए से बी पर चलते हैं दैट इज 10 किलोमीटर, बी टू सी चलते हैं दैट इज 20 किलोमीटर और सी टू डी चलते हैं दैट इज 10 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होता है, पहले आपने इस डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट करी, देन आप डी टू ए की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यू टर्न बैक, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। आप अब क्या करते हैं, आप डी से सी पर जाते हैं, सी से बी पर जाते हैं और बी से ए पर जाते हैं और उसके बाद आप और आगे
इस पॉइंट ई तक आते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 20, ठीक है, ये 20 है, लेट अस सपोज कि 20 किलोमीटर है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, जब हम फिजिक्स में डायरेक्शन चेंज करते हैं, स्पेशली फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप जब ए टू बी जाएंगे, फिर आप बी टू सी गए, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस साइन दिखाएंगे। फिर बी से सी चले, देन सी से डी चले, फिर से आप प्लस साइन दिखाएंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि आपको अगर डी से ए की तरफ आना है तो आप डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब जब आप डी से ए की तरफ आते हैं तो अब आप यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फिजिक्स में जब भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, आप वहां पे माइनस साइन दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप चल रहे हैं डी टू सी, देन चले आप बी टू सी, सॉरी सी टू बी, इट इज सी टू बी, सी टू बी चले, देन आप बी से ए चले, देन आप ए से ई चले, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ ले रखी थी उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। ए टू बी जो है 10 किलोमीटर, देन बी टू सी है 20, देन सी टू डी है 10, देन डी टू सी अगेन 10, देन सी टू बी इट इज माइनस के 20, देन बी टू ए इट इज माइनस के 10, देन ए टू ई इट इज माइनस के 20। अब जो कट सकता है उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10, ये पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20, और ये नेगेटिव 10 और ये पॉजिटिव 10, बचा क्या, माइनस के 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ओके। यहाँ हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, इनिशियल पोजीशन आपका ए हो गया और फाइनल पोजीशन आपका ई हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे सकते थे माइनस के 20, ओके। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो जाता है जब हमारी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, आप पॉइंट बी पर जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। देन बी पॉइंट से आप क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं पॉइंट ए पर। ये जस्ट ऐसा हुआ कि आप घर से स्कूल के लिए निकले, ठीक है, देन छुट्टी हो गई, स्कूल से वापस घर आ गए, ठीक है। तो आपने घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वहां पर जीरो। तो आप जब इनिशियल पॉइंट से चल करके वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो आप ए से चलना स्टार्ट करते हैं और वापस से ए पर आ जाते हैं, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू से समझें तो ए टू बी की जो आपकी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 5 किलोमीटर। तो आप घर से स्कूल गए, ये हो गया आपका होम, ये हो गया आपका स्कूल। तो आप घर से स्कूल गए, ठीक है, 5 किलोमीटर चले, फिर स्कूल से वापस घर आ गए, तो आप पहले चले 5 किलोमीटर, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर माइनस के 5 किलोमीटर, कट गए, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और चीजें समझते हैं इसकी। यहाँ कुछ डिफरेंट पाथ दिए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका पाथ सर्क्यूलर है, ठीक है, तो सर्क्यूलर पाथ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं कि आपने ए से चलना है स्टार्ट किया, ठीक है, आप ए से चलते हैं, ठीक, और ए से चल करके वापस से ए पर आ जाते हैं। पहले ये वाली सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो ए से चले और ए पर वापस आ गए, तो यही है आपका इनिशियल पॉइंट और यही है आपका फाइनल पॉइंट। सबसे पहले मैं डिस्टेंस पे कमेंट करूंगी कि जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ। तो डिस्टेंस दैट इज एक्चुअल पाथ, कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्टेंस कैसा पाथ है, डिस्टेंस आपका कैसा भी पाथ हो सकता है, सर्क्यूलर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, किस तरीके का भी पाथ हो सकता है, ठीक है, ऐसे घूम करके कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा पाथ होगा, हम इनिशियल पोजीशन देखेंगे, हम फाइनल पोजीशन देखेंगे, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस में एक्चुअली कितना चली हूँ, पॉइंट ए से मैं पॉइंट ए पर आ गई हूँ, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका भाई हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr, ठीक है, 2πr हो जाएगा। 2πr से हम ये पाथ लेंथ निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना है,
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब आप ए से चल करके ए पर वापस आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है 0। क्यों हो जाता है 0? क्योंकि आप उसी पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पर वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए से चले थे और वापस से ए पर आ गए थे। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पर लूँ कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चलते, यानी कि ये है आपका पॉइंट ए और यहाँ आप ले लेते हैं कुछ पॉइंट बी। ठीक है, इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आई थिंक आप समझ चुके होंगे। समझ चुके हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो आप कैसे चले हैं? आप ए से चले हैं और बी पर वापस आ गए, तो सरकमफेरेंस का आधा, यानी कि क्या हो गया आपका डिस्टेंस पाई आर। पाई आर आपका डिस्टेंस हो गया। और इसी कंडीशन पर अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर मेरा इनिशियल पॉइंट तो ए ही है, लेकिन मेरा फाइनल पॉइंट क्या बन गया बेटा? बी बन गया। तो मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ लूंगी और वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही मुझे क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी डायरेक्ट, यानी कि डायामीटर या ए टू बी। ठीक है, ए टू बी जो कि मेरा डायामीटर निकलेगा। तो ये हो गया कुछ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब अगर हमारा ट्रैक कैसा हो? सर्क्यूलर हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं इट इज स्क्वायर पे कैसा होगा? ये आप पॉइंट ए से चले बी पर, बी से चले सी पर, सी से चले डी पर। ठीक है, अगर आप ए से चल के ए पर वापस आ जाते हैं तो उस कंडीशन में डिस्टेंस आपका क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? आई थिंक आप समझ चुके होंगे। डिस्टेंस आपका हो जाएगा जो आप एक्चुअल में चले, दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, दैट इज 4 इंटू साइड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इस सिनारियो में डिस्प्लेसमेंट तो आपका हो गया 0, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट से चले और वापस से पॉइंट ए पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। ठीक है, अगर आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप ए से चलते हैं सी तक, ठीक है, पहले ए टू बी गए, बी टू सी गए। ठीक है, तो ए टू बी, बी टू सी अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पहले आप ए टू बी गए, ठीक है, फिर बी से सी पर आ गए। ठीक, तो आपका डिस्टेंस जो आएगा वो ए टू बी प्लस बी टू सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो ए टू सी, दैट इज डायगोनल। ठीक है, आपका डायगोनल होगा ए टू सी। ठीक है, तो ये हो गया जब आपका जो ट्रैक है, जो आपका रास्ता है वो कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगुलर शेप में आप ए से पहले बी पर जाते हैं, बी से आप सी पर जाते हैं, ए टू आप बी चले, बी टू आप सी चले। इस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? समझ गए होंगे, ए टू बी देन बी टू सी, एक्चुअल पाथ। अगर यहीं पे बात करें हम कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका ए टू सी आएगा। अब इस ए टू सी को हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इससे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ए सी। ठीक है, तो ये रहा आपका ए सी, जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हो गई आपके पास में, अलग अलग डिफरेंट पाथ पे मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैक्सिमम मैं सारा बता चुकी हूँ, कुछ पॉइंट्स और भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्मॉलर और कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉलर तो हम जानते हैं, अब तक के हमने जितने भी यहाँ पर पीछे जितने भी हमने कंडीशंस देखी, सब में हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला बेटा वो कैसा मिला? ये देखो, ये आपका बड़ा पाथ आएगा और ये छोटा आएगा। सिमिलरली ये बड़ा पाथ हो गया, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये लॉन्ग पाथ हो गया और ये स्मॉलेस्ट पाथ हो गया। तो
जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो हमेशा आपको डिस्टेंस से छोटा मिलेगा या फिर डिस्टेंस के इक्वल मिलेगा। अब बात ये है कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब मिलेगा, जब आपका ट्रैक कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट ए से चलते हैं बी पर और बी से चलते हैं सी पर, ठीक है, तो ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट। ठीक, ये है 10 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ए टू सी आपका डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ आप बता देंगे कि 20 किलोमीटर। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज ऑल्सो 20 किलोमीटर। तो जब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, अदरवाइज जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको हमेशा डिस्टेंस के कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं तो रेशो आपको कैसा मिलेगा, या तो इक्वल टू 1 मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच रेशियो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया, ठीक है, उस कैलकुलेशन में जैसे कि यहाँ पीछे जो मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ ये 10-10 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने डिस्टेंस निकाला तो आपको जो डिस्टेंस मिलता है, डिस्टेंस आपको मिलता है 20 किलोमीटर, और जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है लेट अस सपोज 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 20 से 10 का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 और डिस्टेंस इज 20। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 1/2। ठीक है, विच इज स्मॉलर देन 1। ये 1 से कैसा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 से छोटा हो गया, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो गए, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेट लाइन पाथ पर दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर दोनों इक्वल हो गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए 20 और 20 में ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आंसर 1। तो इनका रेशो या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते हैं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज होने पर भी हम उसे एड ऑन ही करते हैं, प्लस ही करते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी हमको नेगेटिव नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द सेम, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी जीरो। जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम स्पीड एंड वेलोसिटी में थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है आपका लेक्चर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डीपली। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हाँ, एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर कमेंट करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आप एक मॉल में जाते हैं, ठीक है, और मॉल में आपके पास में 2 रास्ते हैं, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे चढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाना है, रास्ते 2 है, एक है स्टेयर्स और दूसरा है आप लिफ्ट से जा सकते हैं। तो ये जो 2 रास्ते हैं, एक हो गया स्टेयर्स और एक हो गया लिफ्ट, तो कौन सा पाथ आपका डिस्टेंस होगा और कौन सा पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।